वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा प्रश्न बैंक, जो कि कुछ पुराने वीडियो में प्रश्न बैंक के डाल चुका हूं। और मैं कक्षा 10वीं मैथ्स के प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि प्रश्न बैंक के अंदर से माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण वीडियो इसमें आपका आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार ये क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाएंगे। आज हम अध्याय 10 का प्रश्न बैंक कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैं 8 अध्याय को कवर करवा चुका हूं, क्योंकि 9वां अध्याय कोविड-19 की वजह से हटा दिया गया है। अगर वो वीडियो आपको देखने हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर और सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आप लोगों का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इस वीडियो के अंक का बंटवारा मैं आपको कर देता हूँ। इस आपके अध्याय 10 में से 2 अंक के यानी कि वैकल्पिक प्रश्न आपके 2 आने वाले हैं और एक 3 अंक का प्रश्न आने वाला है। कुल मिला के 2 विकल्प और एक 3 अंक का प्रश्न, टोटल अंक आपके 5 रहेंगे। अब मैं आप लोगों के ये ऑब्जेक्टिवली प्रश्न आपको कवर करवा रहा हूँ। इनके आंसर के साथ इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन भी आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो पहला वाला सवाल है आपका, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी कि एक वृत्त की बात कर दी है। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक वृत्त बनता है और वृत्त की त्रिज्या मान लो ये इसका केंद्र होता है। केंद्र से यहाँ पर एक त्रिज्या है और उसको बताया गया उन्होंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा ऐसे भी खींची जा सकती है, ऊपर भी ये त्रिज्या लेकर खींच सकते हैं। ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु मान लो आपका पी उन्हें बताया गया है, पर रेखा पी क्यू, और यहाँ पर मान लो स्पर्श रेखा पी क्यू नाम दे दिया। और इससे मान लो इसको मैं मिला देता हूँ, इस बिंदु को क्यू बिंदु पर। ये मिलाने के बाद बिंदु क्यू ओ से जाने वाली एक रेखा को बिंदु पी पर इस प्रकार मिलाती है कि ओ क्यू, ओ ये है, ओ से क्यू की दूरी वहाँ पर हमारे पास 12 दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये आपका कर्ण है, ये वाला, और ये आपका आधार है, यानी कि ये हमारा कर्ण और ये हमारा आधार। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग मतलब 12 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। और भुजा हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें क्यू पी ज्ञात करनी है। तो ये क्यू पी का वर्ग हमने लिख दिया ऐसा का ऐसा, यानी कि 12 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 144 144, और बराबर के उधर इसको ले जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, 55 25। अब 144 में से हम 25 को घटाते हैं तो आपका बचता है 119, और इधर वर्ग लगा हुआ है तो इस पर लग जाएगा रूट। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी वाला आंसर सही रहेगा। तो इसको मैं आपको सॉल्यूशन करके आपको बता दिया। अब अगला वाला क्वेश्चन, इसका मैं सीधा आंसर भी दे सकता हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करके बता देते हैं। तो पहले वाले में हम देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आपका 7 सेंटीमीटर सही रहेगा, यानी कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और यहाँ पर वृत्त का मान लो ये केंद्र हो गया हमारा। अब इसमें कहा, इसको O मान लेते हैं कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लो यहाँ पर हमने Q बिंदु मान लिया और यहाँ पर इस रेखा को स्पर्श कर दिया, तो ये Q बिंदु मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ पर O। और यहाँ पर इसने कहा गया है Q, इसकी Q बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 24, तो मतलब इसको 24 दे दिया। और यहाँ पर Q की दूरी आपको कितनी दी है, यहाँ से O तक की दूरी मान लो इसकी कितनी दे दी है, 25। अब यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी इसको P नाम दे दिया। वैसा का वैसे ही सवाल है। यहाँ पर आपको कर्ण है तो कर्ण का वर्ग आपको 25 का वर्ग आना चाहिए, और यहाँ पर आपका ये आधार है तो आधार यहाँ पर लिख देंगे, बराबर के उधर जाएगा तो ये 24 का वर्ग करेंगे, और बराबर यहाँ OP या त्रिज्या आपकी हो जाएगी। तो 25 का वर्ग होता है आपका 625, माइनस ये होता है आपका 576, 24 का वर्ग। इसको घटा लेते हैं तो घटाने पर हमारा कितना प्राप्त होता है, हमें 49, और 49 का रूट लगाएंगे तो वो कितना बन जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका सही रहेगा, 7 सेंटीमीटर का आंसर सही रहेगा। अब देखते हैं, यदि एक बिंदु P से O को मिलाने वाली रेखा वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा पर परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA किसके बराबर होगी। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा, 50 डिग्री के बराबर रहेगी। तो ये आप एक्सप्लेन भी हम करके आपको बताने वाले हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर आपका O केंद्र है
और एक बिंदु हमारा P हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लाइन खींच दी, ओ केंद्र वाले एक वृत्त, तो ये हो जाएगा आपका P, ये P नाम दे दिया, ये P हो गया और ये आपका A हो गया यहाँ पर, और ये आपका B हो गया। तो ये PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर कितने डिग्री का, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। मतलब यहाँ पर 80 डिग्री के कोण पर ये आपकी झुकी हुई है। तो झुकी हुई है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये लंब इस पर डाल देते हैं, ये 90 का बन जाएगा। तो ये 80 हो जाएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो हमारा 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 90 और 80 कितना हो जाएगा, 170। यहाँ पर कोण कितना बनने वाला है आपका, 50 डिग्री का कोण बनेगा। वहाँ पर हमारा 50 डिग्री का कोण बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो रेखाएं थी वो कितने 80 पर, तो यहाँ पर 40 का बना था, और यहाँ से यहाँ हम लंब डाला था तो वो 90 का बना था। तो ये आपका बना था टोटल कितना आपका 130, और 130 किस में 180 में से घटा देते हैं तो आपका 50 डिग्री का कोण बना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस प्रकार से इसको सोल्व किया हमने। अगला देखते हैं, यदि TP और TQ केंद्र O वाली वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं तो POQ 110 डिग्री का है, तो T यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है। सेम ये भी सवाल ऐसा का ऐसा है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार से ये दो स्पर्श रेखा है TP और TQ, मतलब यहाँ एक केंद्र बिंदु O हो जाएगा, यहाँ और यहाँ, इसको O मान लेते हैं, यह आपका P हो जाता है, ये Q हो जाता है, और इसको T नाम दे देते हैं। और यहाँ पर आपका कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहाँ पर, या आपका 110 डिग्री का O पर, मतलब यहाँ पर आपका 110 डिग्री का कोण बन रहा है केंद्र पर। तो इसने कहा है कि T कोण ज्ञात करना है आपको, T कोण किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने लंब डाला था, ये तो 90 डिग्री का हो गया है ना। तो अब यहाँ पर हम इसका आंसर आपको बता देते हैं कि चौथे इसका आंसर रहेगा आपका B वाला 70। यानी 70 कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ 110 डिग्री का कितना होता है, आधा करते हैं तो यहाँ पर आपका होता है 55। तो यहाँ पर आपका एक कोण बना 90 का, एक कोण बना आपका 55 का, तो कितना होता है ये 90 और 55, यहाँ पर आपका 5 और 9 और 5 हो जाता है आपका 14, 145। अब 145 यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए आपका 180 का होता है। तो यहाँ से हम 145 में से 180 में से 100 यदि 45 डिग्री को घटाते हैं तो हमारा ये 5 बचता है, और यहाँ पर आपका 7, तो ये 35 डिग्री का बनता है। लेकिन केवल यहाँ पर इतना 35 का बना, उसने पूछा पूरा का पूरा T कोण ज्ञात कीजिए, तो 35 दूना आपका कितना होता है 70। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन हमने करके बताया कि यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बनता है। अब आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर कोई से भी वृत्त पर यदि हम खींचते हैं तो उस पर यहाँ पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वहाँ यहाँ लिख देंगे इसका उत्तर एक बिंदु पर। कैसे, जैसे हमने ये वृत्त बनाया, या यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये एक केवल और केवल, जैसे मान लो ये यहाँ पर स्पर्श कर रही तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी कोई भी एक स्पर्श रेखा। यदि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान रेखा कहते हैं। जो रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, जैसे यहाँ से यहाँ निकल गई, तो एक बिंदु तो ये और एक बिंदु ये, तो इस रेखा का नाम होता है आपका छेदक रेखा। तो इसका आंसर रहेगा आपका छेदक। अगला देखते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। उभयनिष्ठ वृत्त तथा उसकी उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि स्पर्श रेखा ये वृत्त है और इसकी यहाँ से यूँ निकल के गई, और यहाँ पर जो बिंदु बनता है उभयनिष्ठ वृत्त और स्पर्श रेखा को, इसको हम नाम देंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा पर जो बिंदु बनता है उसी को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, तो स्पर्श रेखा पर वहाँ लंब होती है। कैसे, ये हमने वृत्त बनाया, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींची, ये इसका केंद्र हो गया, और यहाँ पर जैसे स्पर्श बिंदु से ये यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है 90 का, तो इसका आंसर रहेगा आपका इसका लंब। आंसर आपका इसका रह जाएगा लंब। आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सत्य सत्य की तरफ। वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या छेदक रेखा कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा सत्य, क्योंकि हमने आपको अभी ऊपर बताया है कि दो बिंदु से इसको स्पर्श करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं।
वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला देखते हैं एक शब्द में उत्तर। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा। यहाँ पर हर प्रश्न एक जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहा है। यहाँ एक शब्द में पूछ लिया उसने, इसको छेदक रेखा कहते हैं। अगला वाला देखते हैं। वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। तो इसका आंसर, अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिवली प्रश्न को कवर किया। अब इसमें से 3 अंक का कौन सा प्रश्न कैसे आ सकता है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 5वें वाले प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट भी लगा लें आपके मैथ्स में। ये आपके अध्याय 10 में से है, जो कि हम आपको बता देते हैं कि कौन सी प्रश्नवाली और कहाँ पर है। ये सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये आपका 231 आपकी मैथ्स से एनसीईआरटी की जो मैथ्स आप उपयोग करते हैं उसमें पेज नंबर 231 पर आपको प्रमेय नंबर 10.1 मिल जाएगी। ये प्रमेय है आपकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है एग्जाम में आने की इसकी संभावना। जैसे मान लो एक वृत्त बनता है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा होती है, यहाँ पर इसका केंद्र होता है और केंद्र से यहाँ पर लंब डालते हैं। तो प्रश्न में ऐसा ही कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो क्या लंब होती है। यहाँ वैसे हमें दिखने में तो लग रही है कि लंब है, लेकिन हम बताते कैसे। यहाँ से मान लो यहाँ से ऐसे एक हमने इसको मिलाया तो इसको नाम दे दिया हमने O, और इसको एक स्पर्श बिंदु को हमने P नाम दे दिया, और यहाँ पर हमने इसको मान लो Q नाम दे दिया। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है तो इसको सबसे पहले हम बताएंगे कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, आपको लिखना है, और यहाँ से एक रेखा है, मान लो इसको X और इसको Y मान देते हैं। एक स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है, ये दिया में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि OA इसकी त्रिज्या है, और यहाँ पर एक रेखा पर यदि हम लंब डालते हैं तो वहाँ उसे कितने भागों में बांटता है? बराबर 2 भागों में बांटता है। तो जो ये O से P की दूरी है इसकी, ये आपकी P और X से छोटी है, यानी कि OP की दूरी हमारे इससे छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी भी स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब सदैव उसको 90 डिग्री का बनता है या समकोण बनता है, लंब होता है। तो यहाँ पर हम प्रमेय आपको देख सकते हैं, और हमने बता दी कि ये प्रमेय आपके इतने पेज पे आएगी। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव बराबर होती है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, ये आपको प्रमेय नंबर 10.2 पेज नंबर 233 पे आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। ये कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको घर पर इसका सॉल्यूशन भी करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। जैसे ये वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है, और यहाँ से स्पर्श रेखाएं ये खींची हुई है। इसको मान लो P नाम दे दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, इसको O नाम दे दिया, और इसको हमने P या फिर इसको T नाम दे दिया, इसको P नाम दे दिया, यहाँ पर स्पर्श बिंदु को इसको Q नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ लंब डाला। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। यहाँ पर कितने डिग्री का? 90 का कोण बनता है। यहाँ पर भी कितने का? 90 का कोण बनता है। अब इसमें कहा गया है कि क्या क्या लिखना है। तो मान लो हम लिख सकते हैं इसमें कि वृत्त का केंद्र O है और दिया है हमें, और इसमें एक बाह्य बिंदु T है जिससे O से हमने T को क्या किया? मिलाया। ये रचना में लिख सकते हैं, और इसके स्पर्श बिंदु P और Q है। तब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें उभयनिष्ठ है। नंबर एक सबसे पहले हम देखते हैं इसमें त्रिज्या क्या क्या है। तो हम त्रिज्या देख लेते हैं। तो त्रिज्या हमारी एक तो OP है, तो यहाँ पर लिख देंगे OP बराबर OP, वृत्त की त्रिज्याएं ये हो गई हमारी। अब OP बराबर OP माफ करना, एक त्रिज्या आपकी OP है और एक त्रिज्या आपकी OQ है, ये दोनों बराबर हैं। तो जो वृत्त की त्रिज्याएं ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं OT बराबर OT, ये उभयनिष्ठ भुजा है इनकी। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि TPQ बराबर TQO, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? सर्वांग सम है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, यहाँ पर PT बराबर TQ या QT दोनों आपस में बराबर होती है। ये प्रमेय हमारी प्रूफ हो गई। इस प्रकार से आगे देखते हैं अगला वाला 7वां प्रश्न। इसका 7वें प्रश्न में हमारा लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्री वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर दो बड़े वृत्त। अब ये आपका पेज नंबर 234 पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। यहाँ पर मैं पृष्ठ क्रमांक बता देता हूँ 234
पर एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है, इसका जो 7वें प्रश्न का है वो एग्जाम्पल नंबर पहला। इसको आप सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। सिंपली आप जैसे मान लो ये दो व्रत हैं, समान केंद्र वाले हैं, ये केंद्र है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पर लंब डाला। दो बातें लिखनी है इसकी कि पहला व्रत दूसरे व्रत की ये रेखा बराबर होती है, तो आपको सॉल्यूशन इसका करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये हम सिंपली देखते हैं, जैसे ये व्रत है, एक यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखने में समांतर है, ये केंद्र है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसका लंब डाला, ये एकांतर कोण है, तो अतः कह सकते हैं कि दो व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। जैसे आपको इसको पॉइंट में दिया है, व्रत का केंद्र वो है, यहाँ से लंब डाला, ऐसा लिख सकते हैं। 9वां वाला प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु ए से जो कि व्रत के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, व्रत पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा सवाल है आपका आपके 10.2 जो प्रश्न वाली है, इसमें पेज नंबर 236 पे मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में। और ये सवाल नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपकी मैथ्स में आपका ये 5वां वाला क्वेश्चन है, ये 6ठा वाला क्वेश्चन है, और इसका अगला वाला जो क्वेश्चन है आपका 7वां वाला क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले वाले व्रत में कहा गया है कि एक बिंदु ए से जो एक व्रत के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, व्रत पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पर मान लो एक व्रत बनाया है, इसका ये केंद्र हो गया, और यहाँ पर कहा गया एक बिंदु ए से जो व्रत के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो व्रत की त्रिज्या, जैसे मान लो ये यहाँ पर मान लो एक बिंदु ए मान लिया, यहाँ पर इसको मान लो बी मान लिया, यहाँ इसकी त्रिज्या है ये, और इसको मिला दिया, ये ओ मान लिया। तो यहाँ से इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर की है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 की है, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25, और लंब का वर्ग मतलब 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस आधार ये त्रिज्या तुम्हारी, तो ये लंबा आपका कितना हो जाएगा OB का वर्ग, जो कि त्रिज्या है आपकी 16 बराबर के उधर जाएगा, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9, और 9 पे रूट लगाएंगे तो 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या रहेगी। ये पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं, यानी कि मान लो दो संकेंद्रीय वृत्त है समान केंद्र वाले, एक ये और एक ये व्रत है, तो पहले वाले व्रत की त्रिज्या यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की हो गई, और दूसरे वाले व्रत की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर की। तो उसकी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यदि मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जीवा की लंबाई, यानी कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग प्लस बराबर लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग और आधार का वर्ग। तो आधार आपका मान लो हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो ये सीधा हम आधार लिख देते हैं, इसका भी वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, और ये 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9, बन जा 16, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 16, और 16 को हम निकाल देंगे तो रूट के बाहर 4 आ जाएगा। तो इतना मान आया केवल 4, लेकिन पूरी जीवा की लंबाई बोली है, तो ये जीवा भी कितनी रहेगी 4, तो ये 4 और 4 मिला के कितनी हो गई 8, क्योंकि हमने एक प्रमेय सिद्ध की है कि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समान भागों में बांटता है, तो इसकी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपका अध्याय 10 कवर किया है, और वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलने वाले हैं। टाटा, बाय बाय, जय हिंद साथियों।